मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया कनाडा से आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, मेरे अजीज़ों, ये बिल्कुल 1 2 4 5 आयतें हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, क्योंकि कल की जो हमारी सिर्फ 7 आयतों की एक्सप्लेनेशन थी काफ़ी लेंदी चली गई थी, 1 घंटा हो गया था। और आज मैं कोशिश करूंगी कि टाइम थोड़ा कम ले सकूं और कम टाइम में इसको बयान क्लियर कर सकूं। सो आप मेरे साथ आखिर तक रहिएगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम की बातें जो है वो मेरे और आपके, हम सबके सीखने के लिए हैं। और यकीनन जब हम खुदावंद के कलाम को जितना सीखते हैं उतना ज़्यादा हम खुदावंद की कुर्बत में जो है वो बढ़ते चले जाते, उसके करीब होते चले जाते हैं। सो इससे पहले मैं रीडिंग का आगाज़ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद के कलाम के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से यूँ लिखा है, और समरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, सबसे पहले जब मैं इसकी वजाहत को, इसके एक्सप्लेनेशन को जो है शुरू करूंगी, स्टार्ट करूंगी, तो सबसे पहले तो मेरे अजीजों, कल का जब हम जिक्र सीखें तो हमने सीखा था कि यूहन्ना आरिफ के साथ जो है खुदावंद यस्सु खुद मुखातिब होकर रोया में उससे कुछ बातें करता है, और मुकाशफा में जो है वो 7 कलीसियाओं का जिक्र है जो मैं और आप, हम सभी जानते हैं, हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं। और पहली कलीसिया जो है वो इफसस का जिक्र है, जिसका कल हमने पढ़ा था खुदावंद के कलाम में से। पहले खुदावंद इफसस की कलीसिया की जो है वो तारीफ करता है, और बाद में जो शिकवा शिकायत है खुदावंद को, वो भी इफसस की कलीसिया से करता है, और फिर खुदावंद उनको जो है वो तौबा का मौका भी देता है। और मेरे अजीजों, आज जब हमने समरना की कलीसिया का जिक्र पढ़ा है, तो मेरे अजीजों, मैं इससे पहले और बाकी डिटेल में जाऊं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि समरना की जो कलीसिया है, जिसका सेकंड टाइम खुदावंद जिक्र करता है यूहन्ना आरिफ के साथ, ये मुकाशफा में जो 7 कलीसियाओं का जिक्र है, समरना की कलीसिया एक वाहिद ऐसी कलीसिया है, सिर्फ एक ही ऐसी कलीसिया है जिससे खुदावंद को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। और इस कलीसिया ने जो है खुदावंद के साथ इतनी वफादारी की है, ये बहुत दुख और मुसीबतें सहती आ रही है खुदावंद के लिए, लेकिन इसकी वफादारी, इसके प्यार और इसकी मोहब्बत में जो खुदावंद के साथ है, इसकी लगन में किसी किस्म की जो है वो कोई कमी नहीं आई। और इसीलिए जब हम इसको 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ते हैं तो इसमें खुदावंद की किसी किस्म की जो है, खुदावंद को कोई इनके साथ शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, बल्कि खुदावंद जो है वो इनकी तारीफ भी कर रहा है और इनसे ये भी इजहार कर रहा है कि मैं जानता हूँ तुम लोग किस हालात से गुजर रहे हो। और खुदावंद उनको हिम्मत भी देता है और कहता है कि जान देने तक वफादार रहो तो मैं तुम्हें जो है जिंदगी का ताज दूंगा। तो मेरे अजीजों, जब हम समरना के मीनिंग को जानने की कोशिश करें तो समरना का जो मीनिंग है वो है मुर। अब आपने जिक्र सुना होगा, हर साल जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, चर्चेज में टैब्लोज भी किए जाते हैं, पास्टर कलाम भी सुनाते हैं, और वो लोग जो चर्चेज में या अपने घरों में, गलियों में चरनियां बनाकर सजाते हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तकरीबन हर मसीही बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, हर कोई इस बात को जानता है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई
तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कई किस्म के जो है कई मजूसी यीशु को देखने और उसको सजदा करने आए थे, लेकिन 3 किस्म के जो है वो यीशु के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, सोना, मुर और लुबान। तो मेरे अजीजों, समरना के नाम का जो मीनिंग है वो है मुर, और मुर जो था यीशु की पैदाइश पर उसको तोहफा दिया गया था, क्योंकि मुर जो है वो दुखों की, अजियतों की, तकलीफों की अलामत है। मुर का मतलब है दुख और अजियतें, क्योंकि ये एक खास किस्म की गूंद है जो एक पौधे में चीर डालने से उसको चीर कर जो है निकाली जाती है, और इसीलिए इसको जो है दुख की अलामत, तकलीफ की अलामत, अजियत की अलामत कहा जाता है। और यीशु मसीह को जो मोर गिफ्ट में दी गई थी वो इसी बात की निशानदही करती थी कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो है वो दुखों को सहेगा, तकलीफ सहेगा, और हमारे लिए जो है वो सलीब पर अपनी जान देगा। तो इसीलिए मजूसियों ने जो है वो यीशु को मोर पेश किया था। और जब समरना का मतलब जो मोर है, और हम सूरत हाल देखते हैं, जब हम तारीख को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, समरना की जो कलीसिया जिसके बारे में आज हमने मुकाशफा दूसरे बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक में हमने पढ़ा है, तो समरना की जो कलीसिया थी ये दुख सहने वाली कलीसिया कहलाती थी, और दुख सहने वाली कलीसिया जो है वो कहलाती भी है। दूसरी सदी की बात करें तो इस कलीसिया की दूसरी सदी में इस कदर मुश्किल और तकलीफ दे हालत थी, इस कलीसिया पर इतने ज्यादा किस्म के जो है लोग जुल्म करते थे, क्योंकि उस वक्त रूमी हुकूमत थी, और रूमी हुकूमत जो थी मसीहों को बहुत बुरी तरह से दुख देते थे, तकलीफें देते थे। और मेरे अजीजों, ये इतने ज्यादा दुखों तकलीफों से गुजरने के बाद जो है फिर भी खुदावंद की जो है वफादार कलीसिया थी, खुदावंद के साथ चलने वाली और खुदावंद के डर और उसके खौफ में रहने वाली जो है कलीसिया थी। और मेरे अजीजों, अगर हम इसकी वफादारी का जिक्र करें, अगर हम इसकी वफादारी को जानना चाहें, तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कलीसिया किस कदर कामयाब, किस तरह से वफादार खुदा की कलीसिया थी, कि दुख और जुल्मतें वो सब इन्होंने बहुत ज्यादा कसरत से सहे, लेकिन इतनी ज्यादा तकलीफें, इतनी ज्यादा मुसीबतें सहने के बाद भी जो समरना की कलीसिया है खुदा के साथ वफादार थी। और ये इसी बात का जो है फल है कि आज हम देखते हैं मुकाशफा में 7 कलीसियाओं का जिक्र है, लेकिन आज हमारे वक्त में जो है प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो वाहिद समरना की कलीसिया जो है वो अभी तक कायम है। और वो इसीलिए कायम है क्योंकि दुखों में, तकलीफों में, मुश्किलात में, जैसे कठिन रास्तों से भी इनको गुजरना पड़ा, ये खुदावंद के वफादार थे। इन्होंने खुदावंद को चाहा, खुदावंद से मोहब्बत की, और खुदावंद के नाम की खातिर जो है हर किस्म का दुख और तकलीफें जो है वो बर्दाश्त करते रहे। और इस कलीसिया का जो बिशप था मेरे अजीजों, उसका नाम था पोलीकार्प, जो कि यूहन्ना रसूल का शागिर्द था। अब यूहन्ना रसूल को अगर हम देखें तो यूहन्ना रसूल जो है वो यीशु मसीह का शागिर्द था, और उसके बाद जो है पोलीकार्प जो है वो यूहन्ना रसूल का शागिर्द था, यानी कि उसने यूहन्ना रसूल के वसीला से जो है वो नजात पाई और यीशु को जाना, और आगे अब उस कलीसिया में जो है खिदमत का काम अंजाम दे रहा था। और मेरे अजीजों, समरना एशिया कुचक का जो है खूबसूरत तरीन शहर था। जो समरना का शहर है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत शहर था, इतना खूबसूरत था कि इसे एशिया कुचक का जो है वो जेवर या उसका ताज कहा जाता है, यानी कि क्राउन कहा जाता था। ज्वेलरी और क्राउन से इसको तशबीह दी जाती थी। ये इतना खूबसूरत शहर था। और समरना का मौजूदा नाम जो अभी इस वक्त उसका नाम है वो अजमीर है, जो कि तुर्की जुबान का लफ्ज है। और मेरे अजीजों, अगर आप लिखना चाहते हैं इन बातों को तो आप अपने साथ नोट्स ले सकते हैं, इनको याद भी रख सकते हैं। लेकिन ये तो हमने समरना के बारे में पढ़ा कि समरना का नाम का मतलब क्या है, और समरना किस किस्म का शहर था, और ये कलीसिया क्यों दुखों की कलीसिया कहलाती थी। लेकिन जब हम इसकी दूसरे बाब की 8वीं आयत का मुतालिया करें तो खुदावंद यसू यूं कहता है कि समरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो फरमाता है। इससे यसु मसीह जो है अपने मसलूब होने और जी उठने की सबसे पहले तो जो है इस कलीसिया के सामने याद दहानी कराता है। यसु इस बात को जो है फिर से बताता है, बयान करता है, उसका इकरार करता है कि मैं वो ही हूं जो मर गया था और फिर से जो है जिंदा हो गया। क्योंकि आज की दुनिया में, आज के मज़ाहिब में भी और उस वक्त में भी अगर देखें तो बहुत सारी कौमें इस बात से इनकार करती थी यसु की मसलूबियत से। आज भी आप देखें तो बहुत सारे लोग इस बात को प्रीच करते हैं कि शायद यसु मसीह मसलूब नहीं हुआ था,
ان کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح کو ایسے خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور یسوع کی جگہ جو ہے کسی عام شخص نے صلیب پر اپنی جان دی تھی. لیکن میرے عزیزو، یہاں جب یوحنا عارف کو خداوند یسوع روح میں لے جا کر اس سے بولتا اور اس سے کلام کرتا اور اسے سارا کچھ دکھاتا ہے، تو وہ اس بات کو جو ہے کلیئرفائی کرتا ہے. خداوند خود اس بات کو اپنے منہ سے کہتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں وہ ہوں جو مر گیا تھا اور پھر زندہ ہوا. یعنی کہ یسوع مسیح اس کلیسیا کے دکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ یاد کراتا ہے کہ یسوع نے خود بھی دکھ اٹھائے ہماری نجات کے لیے، اور اب جو ہے وہ زندہ ہے. اب ہمارے یسوع کا جو سٹیٹس ہے، نہ تو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، نہ قبر میں سویا ہوا ہے، بلکہ ہم فخر سے کہتے ہیں، خداوند کے جلال کے لیے کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی قبر، واحد یسوع مسیح ہی کی قبر اس دنیا میں خالی ہے، اور کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی بادشاہ، کسی اتھارٹی والے پرسن کی قبر نہیں خالی، بلکہ اگر کسی کی قبر خالی ہے تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے یسوع مسیح کی ہے. اور یسوع مسیح اس بات کا خود اظہار کرتا ہے، خود اقرار کرتا ہے کہ میں وہی ہوں جو مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں. تو خداوند یسوع جو ہے اس کو ایک بار نہیں بلکہ مکاشفہ کی کتاب ہم پہلے باب سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور آخر تک جب ہم پڑھیں گے تو خداوند یسوع یوحنا عارف کو بار بار جو ہے یہ بات ریپیٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور خداوند پھر ایک بار اپنے اول اور آخر ہونے کا دوبارہ اس آیت میں ذکر کرتا ہے. یسوع بار بار جو ہے اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے. جب ہم نے اس کے فرسٹ چیپٹر کو پڑھا تو تقریباً 4 بار جو ہے یسوع نے اسی بات کا ذکر کیا کہ میں اول اور میں ہی آخر ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے کل کی ریڈنگ میں بھی ہم نے یہی سیکھا، اور آج پھر یسوع مسیح یعنی کہ بار بار اس ساری کتاب میں یسوع اس بات کو بھی دہرا رہا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. اور یسوع مسیح کا بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کلیسیا یہ جان لے، مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ، مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ یہ وہی یسوع ہے جو پرانے عہد نامہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سارے مقدسین، سارے ایماندار لوگوں کے ساتھ ساتھ یسوع تھا. ہم موسیٰ کا ذکر سنیں، جب ہم موسیٰ کے بارے میں بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ موسیٰ پر خدا خود ظاہر ہوتا رہا، ابراہیم پر خدا ظاہر ہوا، خدا ابراہیم کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اس نے وعدے کیے تھے، موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا تھا، باقی نبیوں کے ساتھ بھی کرتا تھا. اور یسوع اس بات کو ریپیٹ بار بار اسی لیے کرتا ہے کہ مسیح کے لوگ جان جائیں کہ جو ابراہیم سے باتیں کرتا تھا، جو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، جو باقی نبیوں اور پیغمبروں سے باتیں کرتا تھا، وہ بھی یسوع تھا. اور آج جو ہم سے باتیں کرتا ہے وہ بھی یسوع ہے، اور جو آنے والا ہے بادلوں پر وہ بھی یسوع ہے، اور جو ہمیشہ زندہ رہے گا وہ بھی یسوع ہے. اس بات کو یسوع مسیح جو ہے اپنے منہ سے بار بار بیان کر کے میرے اور آپ کے ایمان کو جو ہے مضبوط کرتا ہے. بے شک جب یہ باتیں لکھی گئیں یا جب یہ باتیں، یہ میسج جو ہے دیا گیا یوحنا عارف کے وسیلہ سے، یہ میسج ڈائریکٹلی جو تھا سمرنا کی کلیسیا کے نام تھا، لیکن میرے عزیزو یہ میسج آج میرے اور آپ کے بلکہ تمام دنیا میں بسنے والی مسیحی کلیسیاؤں کے لیے ہے. اور خداوند اس وقت تو سمرنا کی کلیسیا کو یاد کراتا ہے، لیکن آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بلکہ ہماری ساری مسیحی کلیسیاؤں کو یہ بات یاد کراتا ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں. دنیا ہمارے سامنے آ کر جتنے قسم کے مرضی ثبوت پیش کرے، جو کچھ مرضی کہے، لیکن یسوع مسیح خود ہمیں بتاتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. اور یسوع مسیح کے علاوہ جو ہے اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو یقین کے قابل ہو یا زندگی لے کر اپنے ہاتھوں میں ہمارے لیے پھرے یا صلیب پر ہمارے لیے جان دے دے. تو یسوع مسیح اپنے جان دینے اور اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کا بھی اقرار کرتا ہے، اور دوسری بات اپنے اول اور اپنے آخر ہونے کا بھی اس پیراگراف میں جو ہے وہ اقرار کرتا ہے. اور ہمیں اس بات پر غور بھی کرنا چاہیے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں سے جہاں بھی گزریں، جیسے بھی حالات سے گزریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اس کے لوگ ہیں جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہے، اور وہی ہمیں زندگی دے سکتا ہے جو خود زندہ ہے، ورنہ جو خود زندہ نہیں رہ سکا وہ ہمیں کبھی بھی زندہ نہیں رکھ سکتا. اور میرے عزیزوں پھر کلیسیا کے فرشتے سے جو یسوع مسیح کہتا ہے، کلیسیا کے فرشتے کو یہ بات لکھ، تو کل بھی ہم نے اس بات کو پڑھا تھا.
آج پھر ہمارے لیے ریپیٹ کرنے والی ہے کہ کلیسیا کے فرشتے کی جہاں خداوند یسوع مسیح بات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہ کلیسیا کا فرشتہ جو ہے وہ خادم ہے، پاسٹر ہے، جو میرے اور آپ کے چرچز میں خدمت کرتے ہیں، وہ ہماری کلیسیاؤں کے جو ہیں وہ فرشتے ہیں جنہیں خداوند نے مقرر کیا ہے۔ اور جب ہم پولس رسول کے خطوط پڑھ رہے تھے تو ہم نے وہاں بھی یہ بات سیکھی تھی کہ ویسے تو خداوند کا کلام ہر ایک کو کہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اٹھ کر کھڑے ہو کر یسوع کے نام کی گواہی ہر کسی کو دینی ہے، لیکن جو پاسٹر کی خدمت ہے وہ خداوند کی طرف سے خاص بلاہٹ پر کی جاتی ہے، اور ہر کوئی ایسے ہی اٹھ کے کھڑا ہو کر بائبل پکڑ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں کلام سناتا ہوں تو میں پاسٹر ہوں۔ کبھی بھی جسے جب تک خدا جو ہے خود پاسٹر کے عہدے کے لیے نہ بلائے تب تک کوئی بھی پاسٹر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمارا معاشرہ جو ہے کسی بھی بائبل پکڑ کے کلام سنانے والے کو پاسٹر کہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اور لوگ نہ سمجھ ہیں اسی لیے ایسے کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتا ہو کہ پاسٹر جو ہیں وہ خدا کی طرف سے خاص بلاہٹ پر بلائے جاتے ہیں، ہر کوئی پاسٹر نہیں ہوتا۔ گواہی سنانا میری اور آپ کی، ہم سب کی ڈیوٹی ہے، لیکن پاسٹر کی خدمت کرنا صرف اسی کو جائز ہے جس کو خدا پاسٹر کی خدمت کے لیے بلائے۔ اس کے علاوہ ہر کوئی جو ہے وہ پاسٹر نہیں بن سکتا، اور بننا بھی نہیں چاہیے، ورنہ کلیسیاؤں کے انتظام جو ہے وہ اچھے چلنے کی بجائے خراب چلتے ہیں۔ اور آج بہت سارے جھوٹے خادم اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو سچے خادم ہیں وہ خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں، لیکن جو جھوٹے خادم ہیں وہ اپنی مرضی سے کلام پکڑ کر اٹھ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پاسٹر بلا دیا، یا کسی نے بائبل پکڑی اور لوگوں نے اس کو پاسٹر کہنا شروع کر دیا، اور اس نے سمجھا اب لوگ جب مجھے پاسٹر کہتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، تو میں پاسٹر کیوں نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھے، پاسٹر وہ نہیں جس کو انسان پاسٹر ٹھہرائے، پاسٹر وہ ہے جس کو خدا پاسٹر ٹھہرائے، اور خدا جو ہے وہ چند لوگوں کو، خاص لوگوں کو ایسی خدمت دیتا ہے۔ باقی خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہم سب اس کے نام کی گواہی دیں، لیکن خدمتیں جو ہے وہ مختلف قسم کی ہیں، اور ہمیں یہی چاہیے کہ ہم خدا کے کسی اچھے خادم سے جو ہے ہمارا چرچ پاسٹر ہے، ہم اس سے تعلیم لے کر، بائبل مقدس میں سے رہنمائی لے کر، روح القدس سے جو ہے رہنمائی لے کر، پوتر آتما سے ہم گائیڈنس لے کے جو ہے پھر اس بات کو جان سکتے اور سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند کس قسم کی خدمت جو ہے وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور اگر خداوند ہم سے پاسٹر ہی کی خدمت چاہتا ہے تو ہمیں پراؤڈ فیل ہونا چاہیے، ہمیں خوشی سے اس خدمت کو کرنا چاہیے، لیکن اگر خداوند ہمیں ایونجلسٹ کی خدمت دینا چاہتا ہے تو پھر ہمیں ایونجلسٹ ہی کی خدمت کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، آج کے اگر دور کی بات کریں تو لوگ جو ہیں وہ خدمت کے یا خدا کے کم بھوکے اور پیاسے ہیں، ٹائٹل کے زیادہ ہے۔ لوگ ٹائٹل کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔ کسی کو شوق ہے مجھے بشپ کہہ کر لوگ بلائیں، کسی کو شوق ہے میں اسکالر نظر آؤں، کسی کو شوق ہے مجھے ڈاکٹر کہا جائے۔ تو میرے عزیزو، جس کسی کو خدا سے محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ٹائٹل کے پیچھے نہیں بھاگتا، کیونکہ مسیحوں کا کام جو ہے وہ مسیح یسوع کے پیچھے چلنا ہے۔ ٹائٹل کے پیچھے ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، یا ہم ٹائٹل کے پیچھے بھاگنے کا مطلب ہے انسان اپنی عزت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور خدا کے پیچھے چلنے کا مطلب ہے انسان زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو میرے عزیزو، کبھی بھی جو ہے دنیا کی چیزوں کا لالچ نہ کریں۔ کوئی بھی اپنا ٹائٹل لے کر جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ بائبل مقدس کو اب ہم بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ جب ہم نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو اپنے دل کی اس محبت کو لے کر ہونا ہے جو ہم نے خداوند یسوع سے رکھی، اپنی اس تابع داری کو لے کر، اپنی اس وفاداری کو لے کر ہم نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے جو ہم نے خداوند اور اس کے کلام سے رکھی۔ تو کوئی بھی نہ تو ٹائٹل لے کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، نہ دولت لے کر، اور نہ زبردستی اپنی عزت لے کر۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو خداوند کے وفادار بنائیں، اپنے دل سے جو ہے وہ خداوند سے محبت کریں، اور خداوند سے محبت کریں گے تو آپ خداوند کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ساری زندگی جو ہے وہ راج کریں گے۔ خداوند کبھی بھی پھر آپ کو رونے نہیں دے گا، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گی، اور ایسا وقت صرف اور صرف مسیحوں کی زندگی میں آئے گا، کیونکہ مسیح کے پیچھے چلنے کے بغیر جو ہے کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بائبل مقدس، اگر صرف بائبل مقدس اکیلی اس دنیا میں کتاب ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہے، تو یاد رکھیں
कोई भी इसको माने बगैर जो है वो हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता, और किसी में कभी जरूरत ही नहीं हुई कि कोई हमेशा की जिंदगी का वादा कर सकता। तो याद रखें, जो वादा करने की जरूरत रखता है वही वादा पूरा करने की जरूरत भी रखता है। और मेरे और आपके, अगर हमारे यस्सु ने हमसे ये वादा किया है तो ये जरूरत और ये जो अथॉरिटी है ये उसी के पास है कि वो हमें हमेशा की जो है वो जिंदगी में दाखिल कर सकता है। तो अब क्योंकि हम पास्टर की बात कर रहे थे कि समरना की कलीसिया के फरिश्ता को जो है खुदावंद यस्सु लिखने के लिए कहता है, तो जिसको ये पैगाम देने के लिए यस्सु यूहन्ना रसूल से बात कर रहा है, अपनी मौत और जी उठने को याद दिलाते हुए यस्सु जो है ये बात कर रहा है। जब आयत नंबर 9 में जाकर देखें तो यस्सु कहता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। तो मेरे अजीजों, ये आज ही हमने आयत में पढ़ा, ये यूहन्ना आरिफ उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत है कि यस्सु मसीह कहता है यूहन्ना रसूल से कि समरना के कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। अब मेरे अजीजों, समरना की कलीसिया के लोग जो हैं उस वक्त किसी एक मुसीबत में, किसी एक दुख में नहीं गुजर रहे थे, बल्कि वो जिन मुसीबतों से गुजर रहे थे, जिन दुखों से गुजर रहे थे, वो बेशुमार दुख और बहुत मुश्किल किस्म की मुसीबतें थी जो आज मैंने और आपने नहीं देखी। क्योंकि अब तो दौरे जदीद में अब तो इंसाफ फिर भी काफी हद तक आ गया है। वो दौर ऐसा था कि कोई भी यस्सु का नाम लेता था तो उसे मार दिया जाता था, और वो मौत कोई इतनी आसान नहीं थी कि दूर से गोली मारी और इंसान उसी टाइम जो है वो दम तोड़ दे। उस वक्त इस किस्म की मौत नहीं दी जाती थी। लेकिन उस वक्त जो ये कलीसिया जो थी, समरना की कलीसिया जो थी, समरना का चर्च जो था, जिन मुश्किलात को देख रहा था, उनके मेरे पास कुछ जिक्र है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो यह कि उनको कोई भी अच्छी जॉब नहीं देता था। अब अगर मैं पाकिस्तान का जिक्र करूं तो इस एक्सपीरियंस से हम गुजरे हैं, खुदावंद का शुक्र है अब पाकिस्तान में पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हालात आ गए हैं। लेकिन कुछ सालों पहले की बात करें तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था, मसीहों को बहुत कम जो है अच्छी जॉब्स दी जाती थी। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा है। लोग कहते थे मसीहों को अगर जॉब मिलेगी तो वो सिर्फ झाड़ू पोछा करने वाली जॉब मिलेगी, और ना अच्छे अदारों में उनको, ना अच्छी जगहों पर उनको पढ़ने की इजाजत होती थी, ना जॉब की। और ये सेम ऐसी ही हिस्ट्री हम देख रहे हैं समरना की कलीसिया की। चलो अभी तो हमारे लोगों को झाड़ू पोछे की अगर सालों पहले जॉब मिलती थी, उस वक्त लोग जो थे वो मसीह लोगों को झाड़ू पोछे की भी जॉब नहीं देते थे, सफाई करने की भी जॉब नहीं देते थे, बल्कि वो किसी किस्म की जॉब की इजाजत ही नहीं देते थे। तो ये जो दुख था, ये जो तकलीफ थी, उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि जब उनके पास जॉब नहीं थी, उनके पास इनकम नहीं थी, तो वो गरीब थे। और इसीलिए खुदावंद कहता है कि मैं तो तेरी गरीबी को जो है वो जानता हूं। और फिर जो उनके घरों में जो कुछ होता था वो लूट लिया जाता था। अब आप देख ले लोग किस कदर मसीहों पर जुल्म करते थे। पहली बात तो उनको जॉब नहीं देते थे कि उनके पास इनकम ना आए, और फिर जो कुछ उनके पास होता था वो भी जो है छीन लिया जाता था, ताकि जो कुछ है उनके पास वो भी ना रहे और वो मुकम्मल तौर पर जो है वो भूखे मरे, तकलीफ सहें और मर ही जाएं। और फिर जो है जो लोग मुंह से इकरार करते थे कि यीशु मसीह खुदावंद है, उनको शेरों की मान में डाल दिया जाता था। ये भी एक सजा थी जो मसीहों को आम दी जाती थी। उसके बाद गरम तेल में जो है तल दिया जाता था। मेरे अजीजों, आप कभी गरम तेल में जरा सी उंगली टच करके देख ले तो कितनी तकलीफ होती है। और बहुत सारे मसीही ऐसे लोग थे जिनको तेज गरम तेल में जिंदा तल दिया जाता था। और ये किस कदर तकलीफ दे, किस कदर मुश्किल तरीन सजा थी, कैसी पनिशमेंट थी जो समरना की कलीसिया के लोगों को जो है वो सहनी पड़ती थी। लेकिन हम देखें इस कलीसिया की वफादारी कि इस कदर बुरी मौत उनको मारा जाता था, लेकिन फिर भी उस मौत को देखने वाले जो थे वो हिम्मत नहीं हारते थे, वो डरते, खौफ नहीं करते, बल्कि वो फिर भी खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते भी थे और उससे इनकार भी नहीं करते थे। और फिर बहुत सारे लोगों को वहां जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जलाने का वाकया तो मेरे अजीजों मैं अभी तक जिक्र करती हूँ। पाकिस्तान में जब शम्मा और शहजाद का वाकया हुआ था कि उनको जिंदा जला दिया गया था, अभी तक जब हम याद करें तो हमें तकलीफ होती है, रूह जो है वो भी तड़पती है ये सोचकर कि हमारे जिंदा लोग जो हैं वो जला दिए गए थे। अब आप समरना की कलीसिया का हाल देख ले, तारीख में जाकर
वो कलीसिया कैसी थी जिनके लोगों को गरम तेल में तल दिया जाता था, जिनके लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, और इन सारी सूरत हाल में जो है फिर भी वो लोग जो है खुदावन के वफादार थे, खुदावन से मोहब्बत भी रखते थे, मोहब्बत का इजहार भी करते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि खुदावन को इस कलीसिया से जो है किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। और बिशप पोलीकार्प, जिसका हमने जिक्र सुना कि वो इस कलीसिया की नुमाइंदगी करता था, उसको भी जो है 2 बैलों के दरमियान लटका कर उन्होंने मार डाला था, जला दिया था। तो मेरे अजीजों, जिस कलीसिया के खादिम को भी उनकी आंखों के सामने जो है 2 बैलों के बीच लटका कर उसको जला दिया गया हो, वो कलीसिया उस वक्त किस किस्म की बेदिल, वो लोग रोते भी होंगे, दुख भी करते होंगे, क्योंकि हमारा कोई भी अजीज जब हमारी आंखों के सामने उसे बुरी तरह से मार दिया जाए, तड़पा दिया जाए, तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता। और इंसान होते हुए अगर हम उस वक्त को याद करें या उस वक्त को सोचने या जानने की कोशिश करें, तो वो वक्त जो था स्मरना की कलीसिया के लिए नहायत ही मुश्किल तरीन वक्त था, सेंसिटिव दौर था। और वो कलीसिया आप देखें मेरे अजीजों, मुझे और आपको सीखने की जरूरत है कि इन सारी मुश्किलात में भी वो कलीसिया जो है खुदावन के साथ इतनी वफादार थी, इतनी मोहब्बत रखती थी कि खुदावन को उस कलीसिया से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। और फिर वो लेकिन ये कलीसिया जो है हर रोज मर रही थी, लेकिन फिर भी खुदावन की वफादार थी। तो देखें, ये शहर तो अमीर था, ये शहर जो स्मरना का था ये बहुत अमीर था, बहुत खूबसूरत था। जैसे हमने देखा कि इसको जेवर से भी तशबीह दी जाती है, और ये शहर बहुत अमीर था, लेकिन मसीही लोग जो इस शहर में बसते थे उनको जॉब्स नहीं दी जाती थी, उनके पास कारोबार नहीं थे, और मजीद जो कुछ उनके पास होता था वो भी लूट के ले लिया करते थे। इस वजह से जो है खुदावन यसू कहता है कि मैं तुम्हारी गरीबी को जानता हूँ। और यकीनन मसीही लोग जो उस शहर में बसने वाले थे, अमीर शहर में बसने वाले थे, वो गरीब ही थे, और उनकी गुर्बत जो है वो बहुत ज्यादा जो है भर चुकी थी। लेकिन खुदावन यसू मसीह देखते हैं, हम इस आयत को जब पढ़ रहे थे, कहता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, लेकिन फिर यसू कहता है मगर तू दौलतमंद है। तो अब देखें, अमीर शहर में बसने वाली गरीब कलीसिया को खुदावन यसू जो है वो दौलतमंद कहता है। वो कहता है तू दौलतमंद है, क्योंकि वो ईमान में दौलतमंद थे। तो मेरे अजीजों, खुदावन यसू जो उनको दौलतमंद कहता है वो ईमान की दौलत की बात करता है। और एक और बात, ईमान की दौलत तो इस दुनिया में हमें रखनी ही है, लेकिन जब ईमान की दौलत हमारे पास होती और हम खुदावन के वफादार होते हैं, तो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है, वो फाइनल डेस्टिनेशन हमारी जो है वो खुदा की बादशाही है। और खुदावन इसलिए भी उनको अमीर कहता है कि फिर भी तुम लोग गरीब होने के बावजूद तुम लोग दौलतमंद हो, क्योंकि तुम लोग खुदा की बादशाही के वारिस हो। क्योंकि वो लोग जो मसीह के लोगों को सताते थे वो तो जहन्नुम की आग के वारिस हैं, लेकिन वो लोग जो मसीह की खातिर सताए जाते थे वो खुदा की बादशाहत के वारिस थे। तो इसीलिए वो लोग जो अपने आप को दौलतमंद समझते या दौलतमंद नजर आते थे, हकीकी तौर पर वो लोग गरीब थे। लेकिन जो लोग गरीब गुर्बत की हालत में नजर आ रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं खुदावंद उनको गरीब नहीं कह रहा, बल्कि खुदावंद उनको अमीर कह रहा है, खुदावंद उनको दौलतमंद कह रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए खुदावंद कह रहा है कि ईमानदार है वो, खुदावंद के साथ चलने वाले और खुदा की बादशाही के वारिस है। इस दुनिया की बादशाहत जितनी भी है, ये सारी हुकूमतें, सारी किंगडम जो है, ये सारी वक्त के साथ जाती रहेंगी, खत्म हो जाएगी। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पैदा होते हुए बादशाह हो और आज तक मरा ही ना हो और बादशाही कर रहा हो। याद रखें, इंसान आता है इस दुनिया में, कुछ अरसा जिंदगी गुजारता है। जो बादशाहत करने वाले हैं वो भी ऐसे ही हैं, आते हैं, कुछ साल बादशाही करते हैं और फिर इस दुनिया से जाकर कब्र में सो जाते हैं। लेकिन खुदावन के लोग जिस बादशाही के वारिस हैं, वो बादशाहत जो है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो बादशाहत हमेशा की बादशाहत है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मसीही लोग करेंगे, जिसके वारिस जो है सिर्फ और सिर्फ मसीह यसू पे ईमान रखने वाले लोग हैं। इसीलिए खुदावन जो है उनकी मुसीबतों का जिक्र करके, उनकी गरीबी का जिक्र करके फिर भी आगे उनको जो है शाबाश देता है, दलेरी देता है, उनको इनकरेज करता है और कहता है कि तुम गरीब होते भी जो हो वो अमीर हो। और फिर यसू कहता है कि मैं लान तान को भी जानता हूं, क्योंकि वो लोग जो थे यसू के साथ चलने वालों को जो है लान तान करते थे। और उस वक्त मेरे अजीजों, जो नस्ली यहूदी थे, जिनको यहाँ शैतान की जमायत भी कहा गया है,
मसीहों पर ये इल्जाम लगाते थे कि वो कुफर बकते हैं, यानी कि खुदा के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस तो मेरे अजीजों आज तक मसीहों का अभी तक हो रहा है। आज भी बहुत सारे मसीहों को, ज्यादातर लोग जो है मसीहों को काफिर ही कहते हैं। जब मसीह कहते हैं कि यसु मसीह खुदावंद है तो लोग कहते हैं ये कुफर बकते हैं, ये काफिर लोग हैं। तो मेरे अजीजों यसु मसीह कहता है कि मैं इस सारी चीजों को जो हूँ जानता हूँ, क्योंकि वो जिंदा है तो वो देखता है, वो सब जानता है। और इस बात का यसु मसीह जो है इकरार भी करता है, इसको क्लैरिफाई भी कर रहा है कि मैं ये सब कुछ, जो कुछ भी है, मैं जानता हूँ। लोग आज, मैं मेरे अजीजों, ये मेरे और आपके, ये हमारे लिए भी हिम्मत में आगे बढ़ने वाली बात है, हमारे लिए दिलेरी की बात है कि आज लोग अगर हमें काफिर कहते हैं, लोग अगर हमें गालियां निकालते, लोग अगर हमें लान तान करते हैं, तो खुदावन यसु जो जिंदा है वो इस सारे लान तान को, इन सारी बातों को, इन सारे इल्जामात को, इन सारी गालियों को जो है वो देखता और वो जानता है। और मेरे अजीजों, अगर हम मसीही लोगों की ही बात करें तो सिर्फ मसीहों को इस लान तान का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि यसु मसीह को भी इस लान तान का सामना करना पड़ा था। अब कहें कि मसीह यसु तो सिर्फ नबी बन के आया था, फिर उसको लोग क्यों सताते थे? अगर यसु नबी बनकर आता, अगर यसु जो है बादशाह होने का या खुदा का बेटा होने का दावा ना करता, अगर यसु मसीह अपनी अथॉरिटी लोगों को ना दिखाता, तो लोग कभी भी यसु के खिलाफ नहीं होते। लोग यसु को मारते पीटते इसीलिए थे क्योंकि यसु जो है अपना इख्तियार लोगों को दिखाता था। यसु मसीह सब्बत के दिन भी जो है बीमारों को शिफा देता था। लोग कहते थे नहीं जी, शरीयत में मना है कि सब्बत के दिन कुछ नहीं किया जा सकता। यसु मसीह कहते हैं कि इब्ने आदम के पास हर चीज का इख्तियार है। फिर यसु मसीह जब किसी को कहते हैं जा तेरे सारे गुनाह माफ हुए, लोग कहते हैं गुनाह कैसे यसु माफ कर सकता है? गुनाह माफ करने का इख्तियार तो सिर्फ खुदा के पास है। तो यसु मसीह उनको भी कहता है कि इब्ने आदम के पास जो है वो गुनाहों को माफ करने का भी इख्तियार है। तो यसु मसीह यानी कि अपनी अथॉरिटी को खुद, जब इंसान बन के इस दुनिया में आया तो वो अपनी अथॉरिटी को खुद क्लैरिफाई करता था, खुद उस बात का इजहार करता था, इकरार करता था। इसीलिए लोग यसु को पत्थर भी मारते थे, इसीलिए यसु को पकड़ा गया, उसको मारा पीटा गया। और अगर हम यसु को गायब करने की भी बात करें, अगर हम एक मिनट के लिए ये सोच लें कि चलो जी खुदा ने पहले यसु को ऊपर बुला लिया, तो खुदा को जरूरत क्या पड़ी थी यसु को ऊपर आसमान पर उठाने की? खुदा ने क्यों यसु को सलीब पर चढ़ने नहीं दिया, या यसु को सलीब चढ़ाया क्यों जा रहा था? यसु को सलीब पर जो है इसीलिए चढ़ाया जा रहा था क्योंकि यसु अपनी अथॉरिटी बताता था, यसु लोगों के गुनाह माफ करता था, यसु इस बात का इकरार करता था कि जो कुदरत जो है वो खुदा के पास है, वो सेम कुदरत जो है वो यसु मसीह के पास है। और यही बात जो है इस बात को क्लैरिफाई करती थी कि यसु मसीह खुद जो है वो खुदावंद है और वो इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आया है। और मेरे अजीजों, सिर्फ यसु मसीह इस बात को अपने मुंह से नहीं कहता था, या यसु के शागिर्द ही नहीं कहते थे, या सिर्फ लोग ही नहीं चिल्लाते और कहते थे कि ये यहूदियों का बादशाह है, बल्कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस में ऐसी भी गवाहियां हैं कि ऐसे लोगों के पास जब यसु मसीह जाता है जिनके अंदर बदरूहें होती हैं, तो बदरूहें खुद भी जो है वो यसु को पहचानती थी। अब मुझे बताएं, कोई बदरूह मेरे सामने आकर कह सकती है कि मैं तुझे जानती हूँ, या किसी और नबी और पैगंबर का जिक्र आया हो कि वो गुजरा हो और किसी बदरूह ने कह दिया हो उसे कि तू ये चीज है? तो मतलब बदरूहें हैं कौन? बदरूहें भी बाइबल मुकद्दस में हम जानते हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फॉलिंग एंजल हैं, आसमान से गिराए गए फरिश्ते हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, जो खलाई फिजाओं में रहते हैं। और ये बदरूहें क्योंकि आसमान पर से गिराई गई थी, इसीलिए ये यसु को जानती थी। आज इंसान का यसु को जानना और पहचानना मुश्किल है, लेकिन जो फॉलिंग एंजल, जो आसमान पर से गिराए हुए फरिश्ते हैं, उनको पता है कि इससे पहले ये दुनिया बनती यसु मसीह है था, और इसीलिए वो यसु को पहचानते हैं क्योंकि वो यसु के पास ही से गिराए गए हैं नीचे। और ये इस बात का एक खास सबूत है। और ये सिर्फ उसी वक्त नहीं बल्कि आज भी जब कोई भी किसी बदरूह गिरफ्तार शख्स के पास जाकर जब भी कोई यसु का नाम लेकर जो है दुआ करता, यसु का नाम लेकर बदरूहों को निकल जाने का हुक्म देता है, तो मेरे अजीजों, बदरूहें जो है बगैर जादू तावीजे के, बदरूहें बगैर दम फूंके, बगैर धुआं और आग और अगरबत्तियां जलाए जो है यसु का नाम सुनकर वो भाग जाती हैं।
तो वो क्यों भाग जाती हैं? क्योंकि वो आसमान पर से गिराए गए फरिश्ते हैं और वो यीशु को पहचानते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इससे पहले मैं और आप पैदा किए जाते, इससे पहले ये दुनिया बनाई जाती, यीशु मसीह जो है वो आसमान पर है था। ये बात बिल्कुल इस बात को जो है वो क्लियर करती है, इस बात का सबूत है। और इसीलिए आज जो है, वैसे तो दूसरी कौमों में से दूसरे मज़ाहिब के लोग जो हैं, जब वो बदरूहों के चक्कर में पड़ जाते हैं या कोई बदरूहों में जकड़ा जाता है तो वो मंदिरों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं उनको निकलवाने के लिए, और कभी भी उनका जो है लाइफ टाइम के लिए उससे पीछा नहीं छूटता। लेकिन आप कभी जो है एक्सपीरियंस करके देख लें, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई भी अगर इब्लीस की तासीरों में जकड़ा गया है, कोई भी बदरू गिरफ्तार शख्स है, अगर आप उसको मसीह की कलीसिया में ले जाएंगे, कोई भी उसको यस्सु का नाम देकर उसको हुक्म देगा निकल जाने के लिए, तो वो निकल भी जाएगी और वो वापस भी नहीं आएगी। क्योंकि बदरूहें भी जो है वो यस्सु के नाम से डरती और यस्सु के नाम को, यस्सु के हुक्म को जो है वो मानती हैं। और यही इस बात का मैं बार बार कह देती हूँ कि ये इस बात की क्लैरिफिकेशन है कि यस्सु मसीह इस दुनिया के बनाए जाने से पहले था, इब्लीस के आसमान से गिराए जाने से पहले यीशु मसीह जो है वो खुद आसमान पर मौजूद था। और इसीलिए आसमान पर से गिराए गए फरिश्ते जो हैं वो यीशु को जानते और पहचानते, और वो सिर्फ उसको जानते पहचानते नहीं बल्कि वो यीशु की अथॉरिटी को भी जानते हैं। तो मेरे अजीजों, ये जो हम बात कर रहे थे कि ये सारी सिचुएशन जो यीशु को भी सहनी पड़ी थी, वो इसीलिए सहनी पड़ी थी कि यीशु मसीह अपने मुंह से इस बात का इजहार करता था कि मैं खुदा का बेटा हूं। यीशु मसीह अपनी कुदरत का, अपनी अथॉरिटी का इजहार करता था और यीशु को ये सब सहना पड़ा। और आज जब यीशु के लोग अपने मुंह से इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का इकरार करते, इजहार करते हैं, तो आज भी गैर कौमों के लोग कहते हैं कि ये कुफर बकते हैं, ये काफिर लोग हैं। लेकिन याद रखें, खुदा की बात को मानना या खुदा की जिंदा कुदरत को एक्सपीरियंस करना जो है, ये काफिर होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुदा की जिंदा कुदरत को झुटलाना, उसको मानने से इनकार करना जो है, ये असल में कुफर है। तो ये इंसानी सोच है हर किसी के पास, क्योंकि खुदावंद बार बार इस बात को भी कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। तो हर किसी के पास रूहानी कान नहीं है। जिसके रूहानी कान खुल जाते, जिसकी रूहानी आंखें खुल जाती, जिसका रूहानी ज़ेहन खुल जाता है, वो खुदावंद की जिंदा कुदरत का जो है अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम जो मसीह के साथ चलने वाले, हम जो दुखों को सहने वाले लोग हैं, अगर समरना की कलीसिया का जिक्र कर लें तो मैं उनकी सजाएं भी आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ कि वो किस कदर की सजाएं जो थे सह रहे थे, फिर भी खुदा के साथ वफादार थे। और वो सिर्फ वफादार होकर जो है खुदावंद के घर में जाकर उसकी इबादत नहीं करते थे, बल्कि वो खुदावंद के नाम की गवाही दूसरों को भी देते थे और दूसरों को भी बताते थे कि जिंदगी जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। और इसीलिए खुदावंद खुश था कि ये कलीसिया दुखों से भी गुजरती है, सजाओं से भी नहीं डरती, फिर भी लोगों को जो है वो जिंदगी की बातें जाकर बताती, कलाम की खुशखबरी सुनाती है। और मेरे अजीजों, अगर उस वक्त ये कलीसिया डर जाती, सहम जाती, यस्सु से इनकार कर जाती, यस्सु के रास्ते से पीछे हट जाती, तो मेरे अजीजों, मेरे और आपके तक, हमारे तक अंजील कभी नहीं पहुंचती, हमारे तक खुशखबरी जो है वो कभी नहीं पहुंच सकती थी। ये समरना की कलीसिया है, और भी ऐसी कलीसियाएं हैं जिन्होंने नहायत ही कठिन किस्म की जो है वो मुश्किलात देखी, तकलीफें देखी, उनको बर्दाश्त किया, और उनकी मारे खाने के वजह से, उनके खून बहाने के वजह से जो है, उनकी इन सारी कोशिशों, काविशों की वजह से मेरे और आपके तक जो है अंजील की खुशखबरी पहुंची, और आज हम जो है वो नजात याफ्ता कहलाते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ ऐसे लोगों के लिए, ऐसी कलीसियाओं के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा तकलीफें सही, और हम तक जो है वो अंजील की खुशखबरी को पहुंचाया। और मेरे अजीजों, आज का दौर जो है, आज उस जैसा मुश्किल दौर नहीं है जैसा समरना की कलीसिया का मुश्किल दौर था। आज का वक्त फिर भी बहुत ज्यादा आसान है। तो इसलिए आप कभी भी अंजील को सुनाने से शर्माया ना करें। ये ना सोचें कि लोग हमें काफिर कहेंगे, लोग हमें जो मर्जी कहेंगे। याद रखें, कुफर हम नहीं बकते, हम जो है दूसरों को मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। जो इस जिंदगी के कलाम को सुनकर कबूल करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, और जो कोई इस जिंदगी के कलाम को रिफ्यूज करेगा, उसकी हकारत करेगा, इसकी इंसल्ट करेगा,
وہ ہمیشہ کی آگ میں جو ہے وہ جلایا جائے گا. تو اپنی خدمت کو اسی طرح پوری کریں جیسے سمرنا کی کلیسیا ہمیں مکاشفہ کے 2 باب میں پوری کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اور کاش کے جیسے سمرنا کی کلیسیا سے خداوند کو کوئی شکایت نہیں، ہم سے بھی کوئی شکایت نہ ہو. کاش کہ ہم بھی خداوند سے ایسی محبت رکھیں، ایسی وفاداری کریں کہ خداوند کو ہم سے بھی جو ہے کوئی شکایت نہ ہو. اور میرے عزیزو، پھر جو ہے خداوند کا ادھر کلام کے مطابق پھر خداوند جو ہے ابلیس اور قید کا ذکر کرتا ہے اسی آیت میں. میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. خداوند کہتا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، یعنی کہ خوف کھانے سے، ڈرنے سے بھی منع کرتا ہے. اور کہتا ہے ان سے ہمیں کوئی بھی خوف کرنے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند کہتا ہے دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. تو اب قید کا بھی ذکر آ رہا ہے اور دکھوں سے جو ہے نہ ڈرنے کا بھی ذکر آ رہا ہے. یعنی کہ خداوند یسوع جب اس بات کو کہہ رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی کلیریفیکیشن ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے مسیحوں کو جو ہے وہ دکھ سہنے ہی ہیں. اس ٹائم سمرنا کی کلیسیا آلریڈی دکھوں سے گزر رہی ہے، لیکن یسوع مسیح سٹل ان کو کہہ رہا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سے خوف کرنے کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہ کہتا ہے دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے. اور میرے عزیزو، جو لوگ مسیح کی خاطر اتنی تکلیفیں، دکھ اور اس قسم کی جو ہے کٹھن قسم کی موت سہتے ہیں، یہ جو ہے یہ جیل سے یا قید سے کم نہیں ہے. تو جو قید کی یسوع بات کرتا ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ مصیبتیں سہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے ابلیس کی قید ہی ہے. کیونکہ سمرنا کی کلیسیا میں اگر کوئی چرچ بھی جاتا تھا تو وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا تھا، کیونکہ لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ اگر کوئی چرچ میں بھی خداوند کا نام لینے کے لیے جمع ہوگا، اکٹھے ہوں گے لوگ، تو ہم ان کو بھی مار دیں گے، ان کو بھی جلا دیں گے، ان کو بھی گرم تیل میں تل دیا جائے گا. اور میرے عزیزو، اتنے سارے ڈر اور خوف کے باوجود ہماری سمرنا کی جو مسیحی کلیسیا ہمیں نظر آتی ہے وہ پھر بھی خداوند کی حضوری میں جاتے تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے جاتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم چرچ گئے تو ہم مار دیے جائیں گے، اور پھر بھی وہ اپنی جان کو رسک میں لے کر جو ہے وہ جاتے تھے. اور خداوند بھی یہاں ان کو منع نہیں کر رہا، بلکہ خداوند کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرا کام بھی کرو، خوف بھی نہ کھاؤ، جو دکھ سہنے ہیں ان کو سہو اور بغیر خوف کے سہو. کیوں میرے عزیزو؟ یسوع یہاں پر خوف کھانے کے لیے ہمیں جو ہے ہمت بڑھاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں دکھوں سے جو ہے وہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں. میرے عزیزو، یہ جو دنیا کے دکھ ہیں یہ دنیا میں رہ جانے ہیں، لیکن جو یسوع کی خاطر ہم دکھ سہتے ہیں ان کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ کا اجر ہے، وہ ابدی اجر ہے، اور وہ جو ہے وہ زندگی کا تاج ہے. جیسے آگے اگلی آیت میں یسوع مسیح بات کرتا ہے، اور یہاں جو ہے یسوع انکریج بھی اس کلیسیا کو دکھوں کو سہنے کے لیے، مصیبتوں کو سہنے کے لیے اسی لیے انکریج کر رہا ہے کہ یہ اگر دکھ سہ لیں گے، یسوع سے انکار نہیں کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اور میرے عزیزو، یقیناً اس کلیسیا پر جو دکھ آ رہے تھے تو وہ ابلیس کی طرف سے، لیکن یاد رکھیں ابلیس کبھی بھی خدا کے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک خدا خود نہ چاہے. تو خدا جو ہے خدا کی اس بات میں مرضی تھی کہ خداوند کی یہ کلیسیا جو ہے وہ دکھوں میں سے گزرے، کیونکہ جب بھی ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں ہم اتنے اس چیز میں جو ہے میچور ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، اور دکھوں میں سے نکلنے کے بعد ہی، دکھوں میں سے گزرنے کے بعد ہی جو ہے ہمیشہ انسان کو کامیابی ملتی ہے. اب یہاں بھی میں آپ کو ایک آپ کو چھوٹی سی ریئل مثال دینا چاہوں گی. اب پاکستان کی اگر بات کر لیں تو کیونکہ میں نے بھی پاکستان میں گرو کیا، وہاں سے تعلیم حاصل کی، میرے سامنے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے جن کو خود ٹیچرز جو تھی ساتھ چیٹنگ کرایا کرتی تھی، اور بہت سارے ٹیچرز ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا جو بالکل جو ہے چیٹنگ نہیں کرنے دیتے تھے، بلکہ ایگزام کے دوران جو ہے وہ بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے. تو اب یاد رکھیں جو اسٹوڈنٹ ہمیشہ چیٹنگ کر کے آگے بڑھتے، پڑھتے لکھتے، جھوٹی ڈگریاں پیسوں سے بنوا لیتے یا رشوتیں دے کر، سفارشیں دے کر جو کامیاب ہو جاتے ہیں،
اب وہ اگر کسی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں گے, وہ کوئی کام کرنے لگیں گے تو ان کو رولز اینڈ ریگولیشن پتہ ہی نہیں ہوں گے. اور وہ شخص جو پڑھ لکھ کر, جو اپنی محنت سے سارے ایگزام دے کر, حالانکہ اتنے مشکل ایگزام ہوتے ہیں, 3 گھنٹے میں پاکستان کے ایگزام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں جتنے ہمیں کویسچن دیے جاتے ہیں ان کو حل کرنا, ان کو سالو کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر مکمل طور پر جو ہے آنیسٹی کے ساتھ اپنا سارا ایگزام پاس کرتے اور پھر وہ کسی سیٹ پر جا کر بیٹھتے ہیں, تو ان کو پتا ہوتا ہے, کیونکہ وہ پڑھے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے اس جاب کے جو ہے کیا رولز اینڈ کیا ریگولیشن ہے, کس قسم سے ہمیں کام کرنا تو ہمیں یا ہماری کمپنی کو جو ہے وہ سکسیس ہوگی. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو چیٹنگ کر کے, رشوت دے کر, سفارش دے کر جا کر کسی سیٹ پر عائد کر دیے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں بیٹھے اور ہم نے یہاں کا انتظام جو ہے وہ کس طرح سے چلانا ہے. تو اسی لیے میرے عزیزوں, جب ہم دکھوں سے گزرتے ہیں, جب ہم کسی پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہم کامیاب ترین انسان ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم بغیر کسی پروسیجر سے گزرے ہوئے ہی ہم کہیں ہمیں کوئی منزل مل جائے تو ہم پھر منزل پر پہنچ تو جاتے ہیں, لیکن وہ گرنے کے لیے پہنچتے ہیں, ناکام ہونے کے لیے پہنچتے ہیں. اور خداوند یسوع جو ہے اس وقت سمرنا کی کلیسیا کو اس پروسیس سے اسی لیے گزرنے دے رہا ہے کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ یہ کلیسیا جو ہے ایک مضبوط کلیسیا ہو. اور آپ دیکھ لیں اس کی مضبوطی کا صلہ, دیکھ لیں کلیسیا کے دکھوں کو سہنے کا اور ان سارے کاموں کا, ان ساری مشکلات کو سہنے کا اجر دیکھ لیں کہ مکاشفہ میں قائم جتنی 7 کلیسیاؤں کا ذکر آتا ہے, آج کے دور تک اگر کوئی کلیسیا قائم ہے تو وہ سمرنا کی کلیسیا قائم ہے. باقی ساری کلیسیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, مٹ چکی ہیں, لیکن سمرنا کی کلیسیا اتنے دکھوں میں سے گزرنے کے بعد, اتنے قسم کی بری موت مرنے کے بعد, ہر روز مرنے کے بعد بھی یہ کلیسیا جو ہے آج تک خداوند یسوع مسیح کے جلال اور اس کی گواہی کے لیے جو ہے وہ قائم ہے. تو یہ خداوند کی قدرت اور ان کی وفاداری کا جو ہے وہ اجر ہے. اور پھر اس کے بعد میرے عزیزوں ہم نے یہ پڑھا تھا, خداوند ایک اور ذکر کرتا ہے اسی آیت میں کہ بعض خداوند کہتا ہے جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر, دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. اور پھر ذکر کرتا ہے خداوند 10 دن تک جو ہے تم لوگوں کو مصیبت اٹھانی پڑے گی. اب یہ جو 10 دن ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں ذرا خداوند جو اس 10 دن کا کلیسیا کو اذیت کا ذکر کرتا ہے کہ یہ 10 دن کی جو ہے اذیت تمہیں سہنی پڑے گی. یہ جو ہے اذیت جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت جو تھی 10 سلطنتیں حکومت کرتی تھی اور ان 10 سلطنتوں کا دور جو تھا اس قدر کٹھن تھا کہ وہ جب تک ان کی حکومت تھی مسیح کی کلیسیا کو جو ہے اس ساری حکومت کے دوران جو تھے دکھ اٹھانے ضروری تھے. لیکن خداوند ان کو آگاہ بھی کرتا ہے, ان کو بتاتا بھی ہے, یعنی کہ جب خداوند ہماری زندگی میں دکھ کو آنے دیتا ہے تو خداوند کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو مصیبت, جو آزمائش ہم پر آئی ہے وہ کب سے لے کر کب تک رہے گی. تو خداوند اسی طرح ان کی 10 حکومتوں کی بات کر کے اس کلیسیا کو بتاتا ہے کہ اتنے عرصے تک جو ہے تم لوگوں کو یہ آزمائشیں, یہ مصیبتیں جو ہے وہ سہنی ہی ہوں گی. لیکن اس کے بعد خداوند ذکر کرتا ہے, خداوند اس کلیسیا کو کہتا ہے کہ پھر بھی جو ہے پریشان نہ ہو, خوف نہ کر, بلکہ آگے خداوند جو ہے دلیری دیتا ہے. خداوند کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا جو ہے تاج دوں گا. میرے عزیزوں یہ ایک ایسی خوبصورت بائبل مقدس کی آیت ہے جو میرے خیال میں, میرے نالج کے مطابق تقریباً ہر مسیحی کو, کوئی چرچ جائے یا نہ جائے اور خدا کے خادموں سے رفاقت رکھے یا نہ رکھے, تقریباً سبھی کو یہ آیت زبانی یاد ہوتی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور یہ خوبصورت آیت جو ہے خداوند نے اپنے بندہ یوحنا رسول کی معرفت جو ہے سمرنا کی کلیسیا تک اس آیت کو, اس بات کو پہنچایا اور ان کو حوصلہ دیا, ان کو تسلی دی اور ان کو امید دی کہ جو مصیبتیں وہ سہتے ہیں وہ بیکار نہیں ہیں. ان کا دکھوں کو اٹھانا, پریشانیوں کو سہنا, مشکلات کو برداشت کرنا جو ہے یہ سب جو ہے وہ بیکار نہیں جائے گا, بلکہ خداوند کہتا ہے کہ اگر وہ جان دینے تک
वफादार रहेंगे तो उनको जिंदगी का ताज दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, उस वक्त जो स्मरना की कलीसिया की हालत थी वो इस तरह के हालात थे कि अगर कोई यस्सु को खुदा कहता था, अगर कोई यस्सु का इकरार करता था तो उसे जान से मार दिया जाता था। लेकिन अगर कोई यस्सु का इनकार कर देता था, कहता था कि ठीक है मैं मसीह को नहीं मानता, मैं मसीह को छोड़ता हूँ, मैं मसीह से मोहब्बत का रिश्ता तोड़ता हूँ, तो उसकी जो सारी सजा होती थी उसे माफ कर दिया जाता था, उसको आजाद कर दिया जाता था सारी सजाओं से, सारी कैद से। तो मेरे अजीजों, इसीलिए खुदावंद कहता है कि कैसा भी वक्त आए, कैसी भी मुश्किल आए, यस्सु के नाम से इनकार करके उस सजा को छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर सजा मिलती है, जान देनी पड़ती है, तो खुदावंद कहता है फिर भी मेरे वफादार रहो, क्योंकि अगर मेरी खातिर जान दोगे तो तुम्हें जिंदगी का ताज मिलेगा। और जिंदगी के ताज का जिक्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस में है, और इसका वादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के मानने वालों के साथ है मेरे अजीजों। और फिर मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई वादा करने की जुर्रत रखता है तो वादा पूरा करने की जुर्रत भी जो है वो वही रखता है, और ये वही यीशु है जो कहता है मैं अव्वल और मैं आखिर हूँ, जो पहले से था वो अब भी है और वो हमेशा रहेगा। और अगर वो इस वादे को करता है तो उसका वादा सच्चा और ये सबसे खूबसूरत तरीन वादा है कि यीशु के पीछे चलने से, यीशु के साथ वफादार रहने से हमारे लिए जो है हमारे पास एक खूबसूरत अजर है, और वो अजर जो है वो जिंदगी का ताज है, और हमेशा की बादशाही में, खुदा की बादशाही में जो है इंटर होना हमारी वफादारी का अजर है। तो इसीलिए कभी भी हालात को देखकर, मुसीबतों को देखकर, जैसे स्मरना की कलीसिया डटी रही, मुश्किलात का मुकाबला करती रही, उस कलीसिया के लोग खून भी बहाते रहे, अपनी जान भी देते रहे, लेकिन खुदावंद के साथ वफादार रहे। इसी तरह आज आप किसी भी किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, जैसी भी सिचुएशन है, खुदावंद के साथ वफादार रहें, उसके साथ अपनी मोहब्बत के रिश्ते को जो है वो बहाल रखें, कायम रखें, ताकि आप जिंदगी का जो ताज खुदावंद ने आपके लिए रखा है उसको हासिल कर सकें। फिर इसकी आखिरी आयत में खुदावंद कहता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। अब मेरे अजीजों, अगर दूसरी मौत की हम बात करें तो पहली मौत को तो हम सभी जानते हैं, मैं और आप, हम इंसान जो इस दुनिया में आए हैं, हम जानते हैं कि हर किसी ने अपने वक्त पर जो है वो जाना है, क्योंकि जिसने हमें इस दुनिया में भेजा उसने इस दुनिया में हमारा आखिरी दिन भी जो है, आखिरी वक्त जो है वो मुकर्रर किया होता है। हम उसी की मर्जी से आते हैं और उसी की मर्जी से इस दुनिया से जो है रुखसत हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये पहली मौत है, ये तो हर एक पर आनी है। कोई यीशु के साथ चलता है या कोई यीशु के साथ नहीं चलता, ये मौत जो है सब पर आएगी। लेकिन जो दूसरी मौत का जिक्र करता है खुदावंद, वो ये है कि पहले बात तो ये है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जो यीशु के साथ चलते, जो यीशु को मानते हैं, वो मरते नहीं बल्कि वो सो जाते हैं, और उनकी रूह जो है वो सेफ प्लेस पर मुंतकिल कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, सेव कर दी जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब यीशु मसीह की पहली आमद होगी, यीशु जब बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने आएगा, तो वो लोग जो मसीह यीशु में सोए हैं, जो मसीह ईमान के मुताबिक मर गए हैं, कब्र में अगर दफन भी हो गए हैं, तो वो जो है वो यीशु के आने पर उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वो जिंदा हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो खुदावंद यीशु के साथ 1000 साल जो है वो बादशाही करेंगे। लेकिन दूसरी मौत जो है उसका जिक्र अगर बाइबल मुकद्दस में या इस आयत में किया गया है, तो ये दूसरी मौत जो है ये मसीह लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होती, बल्कि खुदावंद कहता है दूसरी मौत से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो गालिब आएंगे, जो सारे हालात का मुकाबला करके यीशु के वफादार रहेंगे, यीशु की ताबेदारी करेंगे। वो तो खुदावंद यीशु जब आएगा तो अगर वो सो भी गए होंगे, मर भी गए होंगे, तो फिर से उनकी कब्रें खुलेंगी, वो जिंदा किए जाएंगे और वो बादलों पर उड़कर खुदावंद यीशु का जो है वो इस्तकबाल करेंगे। लेकिन वो लोग जो यीशु से इनकार करते, जो यीशु को नहीं मानते, मेरे अजीजों, 1000 साल बादशाहत के बाद जब बाइबल मुकद्दस बताती है यीशु मसीह, आसमान के सारे फरिश्ते और वो मुकद्दसीन जो बादलों पर यीशु के साथ उठाए जा चुके हैं, जब वो 1000 साल बादशाही करने के बाद फिर से इस दुनिया में आकर, और जब इंसाफ होगा, जब अदालत होगी, तो वो लोग जो मर चुके हैं या जो जिंदा हैं, जिन्होंने अपने जीते जी यीशु को कबूल नहीं किया,
वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है कि हमेशा की आग में डाले जाना जो है वो दूसरी मौत है। और दूसरी मौत से जो है मसीह यस्सु पर ईमान रखने वाले लोगों को, मसीह यस्सु के साथ चलने वाले लोगों को आग से डरने की कोई जरूरत नहीं, दूसरी मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरी मौत को एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग करेंगे जो यस्सु को नहीं मानते या यस्सु का इनकार करते या यस्सु के लोगों को सताते, दुख देते। ये सारे लोग जो हैं ये दूसरी मौत को एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन खुदावंद के साथ चलते हुए खुदावंद उस वक्त जो है समरना की कलीसिया को भी इस बात के लिए जो है क्लैरिफाई करता है कि जो मसीह में सोए हैं वो मसीह की खातिर जो मार दिए जाते हैं, फिर भले वो गरम तेल में तल दिए जाएं, भले आग में जिंदा जला दिए जाएं, जैसे भी मार दिए जाएं, दूसरी मौत का जो है उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं। लेकिन जो यस्सु के साथ नहीं चलते वो दूसरी मौत भी जरूर मरेंगे। और दूसरी मौत जो है वो आग की झील है, हमेशा की आग है। क्योंकि जब हम एक बार हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, जैसे हमने कल की कलीसिया के बारे में पढ़ा था, खुदावंद कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जो गालिब आए मैं उसको जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को दूंगा। तो यानी कि जो यस्सु के साथ चलते हैं वो तो जिंदगी के दरख्त का फल खा लेंगे, जो उस फल को खाएंगे वो उसके बाद कभी नहीं मरेंगे। लेकिन जो यस्सु पर ईमान नहीं लाते, जो यस्सु को नहीं जानते, जो यस्सु को नहीं मानते और उसकी वफादारी नहीं करते, वो फिर उस जिंदगी के फल को नहीं खाएंगे, वो हमेशा जिएंगे नहीं बल्कि हमेशा के लिए जो है आग में डाल दिए जाएंगे। और वो ही दूसरी मौत है, क्योंकि उसमें वो हर वक्त, हर घड़ी, हर तरह से जो है तड़पेंगे। और वहां जो है उनके पास तौबा का कोई मौका नहीं होगा, वहां उनके पास यस्सु को कबूल करने का कोई मौका नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे अजीजों, आज जो है, आज ही तौबा का वक्त है, आज ही कबूलियत का वक्त है। जब आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, जब आप खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं, तो अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, अगर अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी, अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, तो अपना दिल खुदावंद को दे दीजिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करता, और जैसा प्यार वो आपसे करता है वैसा प्यार आपके साथ दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जैसी मौत वो आपके लिए मरा है वैसी मौत आपके लिए इस दुनिया में कोई नहीं मर सकता। और जो गिफ्ट वो आपको दे रहा है वैसा गिफ्ट कोई आपको नहीं दे सकता। हमेशा की जिंदगी में दाखिल जो है करने वाला, ये वादा सिर्फ यस्सु ने किया है, और इस वादे को पूरा करने वाला भी सिर्फ और सिर्फ यस्सु है। और इसीलिए मैं आपको खुदावंद की बंदी होते हुए आज ये फिर से इनकरेज करती हूँ कि अपना दिल, अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, खुदावंद के साथ चले, उसकी वफादारी करें और हमेशा की जिंदगी के जो है वो वारिस हो जाएं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ आज के इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, सबको अपनी पनाह में ले। खुदावंद तू इनके रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को उंडेल, ताकि तेरे लोग हमेशा तेरी हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते रहें। और खुदावंद खास तौर पे मैं तुझसे उन सारे मसीहों के लिए दुआ करती हूँ जो तेरे नाम की खातिर दुख सहते, अजियतें सहते, मारे खाते, मुश्किलात की बर्दाश्त करते हैं। खुदावंद उन सारे मसीही लोगों के साथ हो, उनके दुखों, तकलीफों, परेशानियों में उनको संभाल, उनकी हिफाजत, निगहबानी कर, और अच्छी जगहों पर खुदावंद उनकी रहाइश का इंतज़ाम कर। अपने नाम की खातिर खुदावंद उन पर रहम कर और उनको बरकत दे, उनको संभाल। इसी तरह बाप आसमानी जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से,
दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। जो बहनें बांझ हैं, यीशु के नाम में खुदावंद तू उन पर रहम कर और उनको औलाद दे। और जो लोग बेरोजगार हैं, यीशु के नाम में खुदावंद तू उन पर भी रहम कर और उनको अच्छी जॉब्स मुहैया कर। खुदावंद मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। खसूसन वर्शिपर तबीता को, उसकी फैमिली को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। तेरी बंदी खुदावंद जबकि मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो उसको और उसके पूरे घराने को अपने बेटे यीशु के खून में छुपा, उनकी हिफाजत निगहबानी कर। हर तरह से खुदावंद तू उनकी सारी सिक्योरिटी का खुद इंतजाम कर, उनका फ्यूचर किसी अच्छी जगह पर गुजरे और तेरे हाथों में महफूज गुजरे। खुदावंद खुदा तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, दवे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा और इस सारे काम को, सारी मिनिस्ट्री को रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। कल फिर से हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे मिलेंगे और देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में से आगे जो है परगमन की कलीसिया को खुदावंद क्या पैगाम भेजता है और वो मेरे और आपके लिए क्या नसीहतें रखता है। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।